विंडो यूजर फर्स्ट मैक इंप्रेशन। फाइनली हमने शिफ्ट कर लिया मैक ओएस पे और अपना लिया है हम मैक मिनी। तो आज मैं इसी का एक्सपीरियंस बताऊंगा, अपना फर्स्ट इंप्रेशन दूंगा विंडो से मैक पे आके मुझे कैसा लगा। चालू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों काफी टाइम से विंडो यूज कर रहे थे, विंडो लैपटॉप में काम किया, मैंने डेस्कटॉप भी चलाया और काफी ज्यादा काम मैंने विंडो में करा, बट मेरे को लगा यार थोड़ा टाइम बाद यार अपने मैक मिनी में शिफ्ट होते हैं। और ये मुझे यार इसकी प्राइसिंग सारी डिटेल में बाद में बताता हूँ, पर आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस की इसके साथ मेरे को कैसा लगा। और ये काफी छोटा सा क्यूट सा डिवाइस है। सबसे पहले आता है अनबॉक्सिंग इंप्रेशन। तो यार हर एप्पल प्रोडक्ट की तरह इस बार भी एप्पल का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है प्रोडक्ट अनबॉक्स करने का, और काफी ही अच्छा सिंपल सा हमें डिजाइन मिलता है। यूनिक 5 इंच का हमें ये डेस्कटॉप देखने को मिलता है, जिसमें इतनी ज्यादा रॉ पावर है ना भाई, क्या आपको बताऊं मैं। बट मेरे लिए यार विंडो भी इंपॉर्टेंट और मैक भी, क्योंकि दोनों मैंने अपनी मेहनत से खरीदे हैं। लास्ट टाइम मैंने विंडो लैपटॉप लिया था, इस साल मैंने कहा मैक मिनी लेने की जरूरत पड़ेगी हमें। अभी विंडो में अपनी स्क्रिप्ट और ये सारी चीजों के लिए काम में ले रहा हूँ, मैक अपना एडिटिंग जो चलता है उसके लिए। ये पूरा आता है एल्यूमिनियम बॉडी के साथ, काफी अच्छी फील देता है, डिजाइन काफी बढ़िया है और छोटा सा है। सबसे बढ़िया पॉइंट ये होता है हमारे डेस्क को काफी क्लीन रखता है। नेक्स्ट चीज आती है सेटअप एक्सपीरियंस। भाई इसका जो सेटअप एक्सपीरियंस था थोड़ा सा फास्ट था और भाई खुशी सी हुई एप्पल आईडी बनाते हुए। इसमें बस वही सिंपल चीज है, एप्पल आईडी डालो, क्रिएट करो, उसमें कुछ आपकी डिटेल पूछेगा, पासवर्ड डाल दो, और उसमें आपसे ये भी पूछेगा आपको अपने पुराने विंडो पीसी से या डाटा ट्रांसफर करना है या पुराने मैक से, तो उसके ऑप्शंस आते हैं। कुछ छोटी मोटी डिटेल लेगा और आपका मैक मिनी आप यूज करने लायक बना देगा। कोई आपको की एक्टिवेशन या कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका ओएस ओपन ही होगा, बढ़िया से आपको होम स्क्रीन में ये फेंक देगा। तो सेटअप एक्सपीरियंस तो अच्छा था, मैं अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस निकल के आ रहा है। नेक्स्ट चीज जो आती है हमारी परफॉर्मेंस आती है, और परफॉर्मेंस वाइज तो मेरे को लगता है मैक बेस्ट है, क्योंकि यार विंडोज में जो होता है ना, हमारे हजारों मॉडल्स के अंदर विंडो रन करती है, अलग अलग के हिसाब से डिजाइन करी है, तो ऑप्टिमाइजेशन नहीं दे पाता। मैक ओएस में एक्चुअली में ये रहता है कस्टम अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बनाते हैं, उन्हें पता है ये हमारे कैटेगरी के प्रोडक्ट है, इन प्रोसेसर्स के साथ आते हैं, सारी चीजें इन हाउस होती है, तो ज्यादा अच्छा हमें स्मूथ एक्सपीरियंस विंडो से मिलता है। लॉट ऑफ बग्स, एरर और बहुत सारी चीजों के बाद हमें थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस मिलता है, और मैक में वही चीजें हमारी काफी क्लीन और ऑप्टिमाइज हो जाती है। विंडो में तो ऑप्टिमाइजेशन और एनिमेशन उतनी स्मूथ नहीं फील होती, इसमें होती है। ये वाला मैक मिनी फीचर करता है एप्पल का मैक मिनी M4 चिप, जिसके अंदर 10 कोर सीपीयू के कोर से और 10 कोर जीपीयू के। इसमें आप गेम भी खेल सकते हो, वैसे कुछ जुगाड़ से हो जाता है गेम चलने का, बट हाँ 10 कोर्स दोनों में आपको देखने को मिलते हैं। 16 कोर न्यूरल इंजन, अगर आपको एआई टास्क और वो सारी चीजें आपको करनी है। और प्रैक्टिकल देखा जाए तो बूट टाइम काफी फास्ट है इसका। आप जैसे बटन दबाते हो 2 मिनट के अंदर 2 मिनट भी ज्यादा बोलती है, एक रील भी पूरी स्क्रॉल नहीं होती और भाई ओपन हो जाता है। वहीं पे विंडो में हम 2-3 रील स्क्रॉल कर लेते थे। और हर ऐप का ओपनिंग टाइम भी काफी फ्यू सेकंड्स में होता है। ऐप एनिमेशन काफी अच्छे देखने मिलती है, साउंड इफेक्ट्स भी मिलते हैं हर एक एक्शन के साथ। थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता है कि भाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, बट धीरे धीरे हैबिट जब पड़ जाती है ना, फिर लगता है आपको यही बेस्ट है, आप विंडो की तरफ वापस नहीं जाने। और जो मेरा पर्सपेक्टिव था मेन वो था एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से मैंने लिया। जो मेरे को अपना प्रीमियर प्रो चलाना होता है, फुल सेटिंग्स पे चाहिए होता है, हाई बिट फाइल होती है, वो विंडो में थोड़ा लैग होकर चलती है। विंडो में मेरे देखो यार अलग से डेडिकेटेड जीपीयू है, प्रोसेसर भी है, तब भी उसमें इतना लैग नहीं मिलता। उसमें सिंगल इंटीग्रेटेड प्रोसेसर में आपको इतनी बढ़िया चीजें मिल जाती है, तो ये सारी चीजें थोड़ा फास्ट हो जाती है। तो मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो ओवरऑल काफी बढ़िया लगा, और मुझे लगता है कि मेरा 5-6 साल तो आराम से निकल जाएगा जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस है। अभी तक तो मुझे लॉग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी किसी चीज को, एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा अगर मैं कोई भी इशू इसके अंदर देखने को मिलता है। और क्या चीजें मेरे को बेटर फील होती है इसके अंदर विंडो से। अब मैंने काफी टाइम विंडो यूज करता हूँ, वो वाला मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। सबसे पहले भाई सारी चीजों की स्मूथ एनिमेशन, कुछ भी आप खोल लो, उसके साउंड इफेक्ट्स और उसकी स्मूथ सी एनिमेशन, सफारी जैसे बंद होता है जो स्टाइल से कोने में चला आता है, हर चीज के पर्टिकुलर अच्छी सी एनिमेशन इन लोगों ने दी है, वो काफी ज्यादा स्मूथ फील होती है। और मैंने इसके मैकबुक भी यूज करे हुए, उसमें भी ट्रैक पैड का एक्सपीरियंस काफी अच्छा फील होता है विंडो लैपटॉप से। और मेरा तो विंडो में साल के अंदर ही ट्रैक पैड खराब हो गया था, क्योंकि मैं काफी ज्यादा यूज करता था। और यार छोटा सा डिवाइस है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है, क्योंकि इसके अंदर हमें मिलता है 18 वॉट का पावर। ये ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता, थोड़ी पावर में ही काफी ज्यादा हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। मेरा जो पहले पीसी था वो 550 वॉट पावर सप्लाई के साथ आता था, और बिजली थोड़ी ज्यादा इससे लेता था। वो हमारा जो लैपटॉप भी 110 वॉट पावर के साथ आता है, बट उसमें भी इससे ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती। तो पावर का खेल नहीं है, अपनी ऑप्टिमाइजेशन भी मैटर करती है। तो ओवरऑल तो एक्सपीरियंस यार मेरा एनिमेशन और उन चीजों में बेटर था विंडो से। विंडो में हम चीजें ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि विंडो में हमें ज्यादा लैग देखने मिलता है, तो बहुत सी एनिमेशन हम ऑफ भी करके चला सकते हैं। और मैक में हमें ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी मेरे को बेटर लगती है। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कमेंट सेक्शन में। भाई सारी चीजें बढ़िया नहीं है, कुछ चीज मेरे को अजीब भी लगी इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले भाई ये क्लोज बटन जो इन्होंने यहाँ नीचे दे रखा है, मतलब कोई लॉजिक है भाई इसके अंदर। मैंने ऐसे रखा होता अपने डेस्क के ऊपर, और मैं बार बार इसको ऐसे ऑन करता हूँ उठा के, तो उसके लिए मैं अभी स्टैंड लूंगा, उससे मेरे को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ भी तो जो एक्सपीरियंस है वो बार बार उठा के करना पड़ रहा है हमें ऑन। छोटी सी और प्रॉब्लम जो मेरे को हुई है फेस, वो है कीबोर्ड लेआउट का, क्योंकि इसके अंदर
कमांड बटन है और उसमें कंट्रोल है, तो थोड़ा सा भी लेआउट की मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कुछ दिनों से। बट हाँ, अब धीरे धीरे आदत पड़ रही है। मैं अभी विंडो वाला कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो जाता मुश्किल, क्योंकि इसके अंदर कमांड लिखा ही नहीं हुआ, तो मैं देख के करना पड़ता है बटन क्लिक और सोचना पड़ता है भाई ये कंट्रोल चल क्यों नहीं रहा। फिर देखता हूँ यार विंडो पे दबाना था, विंडो दबा के फिर करता हूँ। कुछ मेरे को शॉर्टकट सभी टाइम लगेगा समझने में। और एक और जो चीज है अजीब है इसके अंदर, वो है इंस्टॉल करना। इंस्टॉलाइजेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, आपका पासवर्ड भी मांगेगा इंस्टॉलेशन के साथ, और अगर आप कुछ यूनिट इंस्टॉल करो तब भी आपसे पासवर्ड मांगेगा। और आपको अगर सफारी से कुछ डाउनलोड कर लिया तो भाई हाथ ही जोड़ दो, मैं नहीं कर रहा भाई, अपने ऐप स्टोर से जेन्युइन ऐप ही डाउनलोड करूंगा। तो ये वाली चीजें थोड़ी होती है, क्योंकि इसके अंदर थर्ड पार्टी वाला ब्लॉकेज है पूरा यार। थर्ड पार्टी आप कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते। आप कुछ पायरेसी करने की कोशिश करें तो वो वाली चीज ये एप्पल सपोर्ट नहीं करता, उसमें नहीं होगी डाउनलोड। वैसे तो यार मैं जो एडोबी के जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने खरीदे हुए, तो मुझे पता था मैं खरीदूंगा, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इन चीजों से। मैंने कहा सही है यार, सिक्योरिटी के हिसाब से भी मेरे को लगता है ये चीज परफेक्ट है। और बाकी इसके जो पोर्ट्स है उसके भी थोड़े इशू मेरे को लगते हैं, क्योंकि सारे ही टाइप सी इन्होंने दे रखे हैं। फास्ट है बट मेरे को एक ऐसा कनेक्टर लेना पड़ा इसके लिए टाइप C to A वाला, और उसके बाद कीबोर्ड और माउस अपना लगा पाया मैं। तो ये वाली थोड़ी चीज मेरे को अजीब लगती है। मेरे पास टाइप C वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ना कि मेरे पास कीबोर्ड थे या माउस था। मैं स्पेशल इसके लिए लॉजिटेक के लूँ या फिर कोई और प्रोडक्ट लूँ जो टाइप C के साथ है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मुझे लगता है ये वाली चीज भी एप्पल को एक तो दे देना चाहिए था कम से कम। बट एप्पल बीइंग एप्पल भाई वो कुछ भी कर सकता है, इससे सारे C वाले डाले हुए। तो मैं अभी लॉजिटेक के MX मास्टर में मूव करूँगा थोड़ा टाइम में, जो कि ब्लूटूथ है, तो ये पोर्ट्स की तो सरदर्दी खत्म हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं कंटेंट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं यूट्यूब का काम करता हूँ और मैं लॉट ऑफ क्रिएटर्स की वीडियो भी एडिट करता हूँ, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ। इसके अंदर एडिटिंग परफॉर्मेंस काफी ही बढ़िया है। अगर आप FCP चला लो या फिर अपना DaVinci चला लो या प्रीमियर चला लो, सब में एक्सपीरियंस बढ़िया मिलता है। अगर आप FCP चलाओगे तो और ज्यादा स्मूथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि वो उनका इन हाउस सॉफ्टवेयर है और सारी चीजें काफी ऑप्टिमाइज आपको उसके अंदर मिलेगी। प्रीमियर में पक्का नहीं कह सकता ये फ्यूचर में ज्यादा हैवी प्रोजेक्ट जो होते हैं वो कर पाओ या ना कर पाओ, बट अभी जितने भी मैंने हैवी करे हैं 10 बिट प्रोजेक्ट होते हैं, 200 बिट रेट पे प्रोजेक्ट होते हैं, वो वाले इस पे अच्छे सेटिंग फुल सेटिंग में चल रहे हैं। तो मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई प्रीमियर में। और रेंडरिंग स्पीड भी काफी फास्ट है, जितना लिख के आता है ना 1 मिनट या 2 मिनट उतने में हो जाती है। और मेरे विंडोज में ऐसा होता था कि मुझे रेंडर लगा के इधर तो घूम के आ जाता था, तो आके देखता तब होता था रेंडर पूरा। तो वाली चीज भी मेरी सॉल्व हो गई। ये वाली चीज में चाहता था टाइम बचाना, मेरा यही था मतलब मेन चीज की मैं टाइमलाइन को फुल सेटिंग या हाफ में तो देख पाऊँ, उसमें 1.4 में देखता था, इसमें फुल पे में देख पा रहा हूँ। तो मुझे पता चल रहा है मैंने इफेक्ट क्या बनाया है, लैग नहीं हो रहा। तो उसी वजह से मेरे को एक फ्रीडम सी मिलती है क्रिएटिविटी के लिए। तो ये एक्सपोर्ट टाइम और ये सारी चीजें काफी फास्ट है। और बाकी आप अपने नोट्स वोट्स भी बना सकते हो इसके अंदर, वो ले मतलब आपको स्क्रिप्ट लिखनी, वो एक्सपीरियंस भी आपका काफी अच्छा रहेगा। वो उसमें तो भाई कोई हैवी चीज है नहीं, तो आप वो भी कर सकते हो नोट्स अपने क्रिएशन और स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। तो अपने एक इकोसिस्टम आप बना सकते हो अगर आप क्रिएटर हो, तो उस हिसाब से मेरे को परफेक्ट लगता है, क्योंकि क्रिएटर्स को आईफोन ही लेना पड़ता है, अपना डाटा ट्रांसफर करना इधर से उधर, तो वो भी सीमलेस हो जाएगा एयर ड्रॉप की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो है गेमिंग एक्सपीरियंस। भाई गेमिंग एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है इसका। एप्पल ने अपने प्रोसेसर को तो ऑप्टिमाइज कर लिया है कि आप उसके अंदर गेम खेल सको, बट गेम के पर्सपेक्टिव से नहीं बना। अगर आपको खेलनी तो आप खेल सकते हो जुगाड़ करके, या फिर एप्पल के अपने स्टोर से आप डाउनलोड करो, तो थोड़ा सा महंगा है, बट हाँ आप एप्पल के स्टोर में सारी गेम आपको मिल जाती है, वहां से खेल सकते हो। गेमर्स के लिए तो मैं नहीं कहूँगा ये है, आप बस विंडो लो या फिर कोई कंसोल लो या फिर स्टीम डेक लो, वो वाले प्रोडक्ट आप जाके लो, वो गेमिंग के लिए प्रॉपर डिजाइन होते हैं। हाई गेमिंग सेशंस उसमें आप कर सकते हो। एप्पल ने इतना पावरफुल तो बना रखा है कि आप गेम खेल सको, बट मेरे को लगता है कि जो चीज जिसके लिए है वो चीज करो ना आप। अपना मैं इंप्रेशन शेयर करूँ कि मेरे को इन 20 डेज में कैसा लगा, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसके लिए रुका रहा, मैंने कहा 20 डे अच्छे से यूज करके देखता हूँ, फिर आपसे इंप्रेशन शेयर करो। जो हमारी वीडियो टाइटल है फर्स्ट इंप्रेशन, वो वाली चीज तो मैं आपको ढंग से बता पाऊँ, इसलिए मैं 20 डेज तक वेट करा और यूज करा अच्छे से। तो 20 डे में सबसे पहले तो भाई मेरा जो मेन काम है एडिटिंग, उसमें मैंने काफी सारे चेंजेस देखे हैं। अच्छे अच्छे इफेक्ट्स यूज कर पा रहा हूँ, हैवी फाइल्स यूज कर पा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो दोनों ही सॉफ्टवेयर में अच्छे से काम कर पा रहा हूँ मैं। अच्छे टाइपोग्राफी या फिर मोगरेट हैवी फाइल्स सब कुछ मैं डाल सकता हूँ प्रोजेक्ट में, और हर चीज में यूज कर रहा हूँ, जो मैं विंडो में नहीं कर सकता था। मान तो डिवाइस वेरी नहीं करता, अपनी स्किल्स वेरी करती है, बट सम टाइम भाई डिवाइस भी होना जरूरी है। अच्छा डिवाइस ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बना रहे हो, तो आप कैसे एडिट कर लोगे। तो एडिटिंग वाइज तो काफी इंप्रूवमेंट, और अच्छा मेरे को ये लगा डिवाइस, क्योंकि बजट में भी आता है 80,000 में आपको मिल जाता है ये डिवाइस। उस टाइम पे जब मैंने लिया था प्राइस हाइक हो गई है, बट 80,000 के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस मेरे को लगता है। स्टार्टिंग में थोड़े कंट्रोल्स में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, बट अब थोड़ा हाथ बैठ चुका ना, मैं फटाफट कर लेता हूँ कंट्रोल, लाइक विंडो और ये टैब दबा के मैं ऐसे बैक कर देता हूँ, और प्रोजेक्ट को मतलब मैं फास्ट वर्क कर पा रहा हूँ, फाइल इधर से उधर ट्रांसफर कर पा रहा हूँ। ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मेरे अंदर आई है, मुझे काफी ऑप्टिमाइज लगा ये डिवाइस, तो काफी अच्छा है। अगर मैं आपको बताऊँ ये किसके लिए है, तो मुझे लगता है एज अ क्रिएटर आपको कंसीडर करना चाहिए, एज अ डेवलपर आपको कंसीडर करना चाहिए, और एज अ एडिटर भी आपको कंसीडर करना चाहिए। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हो तो आपको कंसीडर करना चाहिए। मुझे लगता है बेस्ट डिवाइस है और परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट है ये। बाकी अपना अपना ओपिनियन होता है, आप कैसे एक डिवाइस को यूज करते हो। क्या पता आप ये लेके यूट्यूब भी देख रहे हो, तो वो तो आपको एक आईपैड में या फिर किसी और चीज डिवाइस में भी कर सकते हो, बट हाँ अपना अपना ओपिनियन अपना यूज केस होता है। बट हाँ अभी तक मैंने हैवी से हैवी प्रोजेक्ट डाल के कोशिश करी है, चला रहा हूँ, दबा के इसको यूज कर रहा हूँ 20 डे, मतलब एक तरह से टेस्टिंग आप समझ लो। मैं फुल सेटिंग में
में कर रहा हूँ, मैं लो ही नहीं कर रहा। मैंने कहा अपना रिव्यू बनाना है, लोगों को बताना है, तो मैं इसको बेस्ट से बेस्ट यूज कर रहा हूँ। तो मुझे हिसाब से लगता है ये बेस्ट डिवाइस है, आप कंसीडर कर सकते हो। अभी जो प्राइस हैक में तो अभी तो मैं मना ही करूंगा, इसको ना लो, क्योंकि यार 1,20,000 का ये डिवाइस है और जो बेस वेरिएंट है वो 92,000 का है। काफी ही ज्यादा प्राइस है इसकी, ये इसलिए मैं कंसीडर करा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये 80,000 का था जब मैंने लिया था 512 वाला वेरिएंट, और अब 256 वाला 92 का मिल रहा है। तो काफी ज्यादा प्राइस हाइक होगी, और ये अमेजोन पे भी नहीं, तो हमें डिस्काउंट भी मिलना मुश्किल है। अगर अमेजोन पे हो तो डिस्काउंट मिल जाए तो आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी ये था अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस, काफी अच्छा रहा मेरा अभी तक। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीजें कवर करेंगे, इसकी हर पॉसिबल चीजें। और आपको कुछ भी पूछना ना यार, कमेंट सेक्शन है, ओपनली आप कुछ भी पूछ सकते हो। अब भाई नए मैक के लिए तो थोड़ा सेटअप भी हमने नया करा है, अपना थोड़ा चेंज लाए हैं, तो आपसे मैं बहुत जल्द शेयर करूंगा, क्योंकि अभी मुझे डिस्प्ले लेना है, कीबोर्ड भी चेंज करना है, अपना माउस चेंज करना है, तो मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करके फिर एक सेटअप की बढ़िया सी वीडियो लाते हैं। तब तक आप मैक वाली वीडियोस एंजॉय करो, और भी हम ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहते हैं। बस कमेंट करो अगर आपको ऐसे बढ़िया वीडियोस चाहिए। अब आपको नई वीडियो में सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, काफी ही मेहनत लगी है। अभी मुझे 5-6 दिन और लगेगा इसको एडिट करने में, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे पास इतने सारे प्रोजेक्ट है ना एडिटिंग के, मैं वही लगा रहता हूँ। थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी यूट्यूब की वीडियो एडिट करता हूँ। अब देखो यार 8 घंटे बैठ के एडिट करूँ और 2 घंटे फिर एडिटिंग ही करूँगा फ्री टाइम पे भी, तो ऐसे ही चल रहा है मेरा शेड्यूल। तो इतनी मेहनत के लिए बस आप सब्सक्राइब बटन दबाओ, और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।